हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए। रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो अपने ऑल ओवर गल्फ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल नर्सेस के लिए और नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। जिन्होंने एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलो चलते हैं हम आज की क्लास के ऊपर। तो एक उससे पहले क्लास स्टार्ट करें, हम जो लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, वो उसका सही आंसर था कि मास मीडिया कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये यानी कि आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है इसका। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि वहां पे ऑप्शन सही था ए। ओके, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फुल टर्म न्यूबॉर्न वाज डिलीवर्ड 2 hours ago. The nurse checked him, observed mild peripheral cyanosis. What is the first action? ऑप्शन देखिए। ए, चेक टेम्परेचर। बी, नोटिफाई द डॉक्टर। सी, कॉल फॉर हेल्प। डी, नन ऑफ दीज। एक फुल टर्म न्यूनेट है तो जिसके 2 घंटे पहले डिलीवरी हुई है। नर्स ने जब उसको चेक किया तो उसको माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस है। तो ऐसी वाली कंडीशन में फर्स्ट एक्शन क्या होगी नर्स की, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया, ओमान के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। तो बताइए, माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा ताकि आप कमेंट कर सकें आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देखो, साइनोसिस कंडीशन है, साइनोसिस कंडीशन है प्लस ये साइनोसिस भी कौन सी माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस कंडीशन है। तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे फर्स्ट एक्शन अपनी क्या होगी, चेक द टेम्परेचर। ओके, ऐसे वाले कंडीशन में सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, माइल्ड है ये, सीवियर नहीं है। या फिर ओनली साइनोसिस देता तो हम नोटिफाई डॉक्टर करते। ठीक है, तो यहाँ पे माइल्ड पेरिफेरल साइनोसिस है, ऐसी वाली कंडीशन में हम सबसे पहले टेम्परेचर चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर। ए नर्स accidentally dropped a medication ampoule, informed the charge nurse and completed an incident report form. The charge nurse arranged medication replacement. Which of the following is the immediate nursing action required? ऑप्शन देखें। ए, रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर मेडिकेशन रिलेटेड इंसिडेंट्स। ऑप्शन बी, allocate senior nurse to medication assignment. Option C, provide missed medication dosage to patient first. Option D, incident reporting must be given to priority. एक नर्स है जिसका एक्सीडेंटली, जिससे कि एक मेडिकेशन का एम्पुल है वो ड्रॉप होकर टूट गया है। उसने चार्ज नर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। उसने इंसिडेंस रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है। तो चार्ज नर्स है, उसने मेडिकेशन रिप्लेस करवा दी है उसको। ठीक है, कि गलती से इसमें ये पूछा है कि इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगी जब वो रिप्लेस हो गया है, उस टाइम पे इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगी, सबसे पहले क्या करेगी नर्स। ये भी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कुवैत के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। तो बताइए, ऐसे वाले कंडीशन में इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि मेडिसिन एम्पुल जो मेडिसिन दी गई थी, मेडिसिन उस वो में डोज तो चली गई, क्योंकि वो गलती से वो टूट गया था तो उस टाइम पे डोज नहीं गई है। तो जब भी अरेंज होती है ना, तो सबसे पहले जो जो मेडिसिन की डोज मिस हो गई है, सबसे पहले पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नर्सिंग एक्शन रिक्वायर्ड होगी वो है प्रोवाइड मिस्ड मेडिकेशन डोजेज टू पेशेंट फर्स्ट। जो भी पेशेंट की डोज मिस हुई है वो उसको सबसे पहले हम देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ए न्यू बोर्न हैज ए डायग्नोस्ड डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप DDH एंड इज यूजिंग ए पाउलिक हार्नेस एज ट्रीटमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल फैक्टर्स इज एसोसिएटेड विद DDH? ऑप्शन देखें, इंट्रायूटेराइन बीच पोजीशन, ऑप्शन बी सिजेरियन सेक्शन, सी स्मॉल इन्फेंट साइज, ऑप्शन डी सिंगल इन्फेंट या सिंगल फिटस। देखिए इसमें क्या पूछा है, न्यू बॉर्न है जिसको डायग्नोसिस हुआ है DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप है, वो डायग्नोस्ड हुआ है एंड उसके लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए पावरलिक हार्नेस यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल फैक्टर इज एसोसिएटेड विद DDH, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो DDH से रिलेटेड है। ठीक है, किसकी वजह से DDH होता है, इनके डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप किसके कारण हो सकता है इनमें से, ये पूछा है इसमें। ये क्वेश्चन पहले भी इसमें आ चुका है वीडियोस में एंड इसके अलावा ये सऊदी प्रोमेट्रिक के अलावा DHA के अंदर आया, हार्ड के एग्जाम में आया इसी में मंथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसकी वजह से DDH हो सकता है, वो है इंट्रायूटेराइन ब्रीच पोजीशन है, उसकी वजह से DDH की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रायूटेराइन ब्रीच पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, which of the following can be considered as a major development in nursing home visit in terms of information technology? ऑप्शन देखें, ए प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज, ऑप्शन बी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, ऑप्शन सी पेशेंट मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी टेली हेल्थ। इसमें यह पूछा है कि जो नर्सिंग होम्स हैं, ठीक है, नर्सिंग होम विजिट्स के अंदर इनकी मेजर डेवलपमेंट के लिए क्या कंसिडर करेंगे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये पूछा है, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ये भी DHA और हार्ड दोनों के एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे वाले में क्या करेंगे, इसमें क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ है टेली हेल्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, आंसर सही होगा ऑप्शन डी टेली हेल्थ। Next question 5 number, a 65-year-old woman is diagnosed to the surgical unit for a mitral valve replacement. Her medical history includes severe mitral stenosis and mitral valve regurgitation. The nurse interviews the patient for hospital admission. Which of the following childhood disease was most likely? ऑप्शन देखें, ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, ऑप्शन बी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन डी मलेरिया। 65 ईयर ओल्ड वुमेन है जो एडमिट हुई है सर्जिकल यूनिट में, इसको मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट है। ठीक है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री है सेवरल मिट्रल स्टोनोसिस एंड मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन की हिस्ट्री है उसको। ठीक है, तो नर्स है उसका इंटरव्यू ले रही है हॉस्पिटल का, तो इसमें कौन सी डिजीज़ है, मोस्ट चाइल्डहुड डिजीज़ कौन सी है जो ये इसका कारण बनती है, ये पूछा है इसमें। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ये DHA के अंदर आया है, ओमान के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। तो क्या किसकी वजह से उसको चाइल्डहुड डिजीज़ कौन सी है इसमें मोस्ट लाइकली, किस चाइल्डहुड डिजीज़ के बचपन में उसको थी, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। ठीक है, जो आगे कॉज कर सकती है मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। ठीक है, एंड स्टेनोसिस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इन्फेंट विद स्पाइना बाइफिडा द नर्स शुड मॉनिटर। ऑप्शन देखें, ए एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, बी हेड सर्कमफेरेंस, सी आर्म सर्कमफेरेंस, डी नन ऑफ दीज। इन्फेंट है जिसको स्पाइना बाइफिडा है, तो उसका क्या मॉनिटर करेंगे, स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट को हम क्या मॉनिटर करेंगे, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में और कतर के एग्जाम में आया है। देखिए कोई भी बच्चा हो उसका सबसे पहले करते हैं हेड सर्कमफेरेंस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेड सर्कमफेरेंस उसका चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, renal failure patient come for dialysis. The nurse suspects that the patient develop Still syndrome. What is the Still syndrome characteristics? ऑप्शन देखें, ए पेन एंड कोल्डनेस, ऑप्शन बी पेन एंड वार्मथ, सी रेडनेस, डी नन ऑफ दीज। एक रीनल फेल्यूर पेशेंट है जिसको जो डायलिसिस के लिए आया है, नर्स है वो सस्पेक्ट कर रही है डेवलप स्टील सिंड्रोम। तो स्टील सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक यानी कि सिम्टम क्या है ये पूछा है इसमें। स्टील सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक या सिम्टम क्या है ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया है एंड कुवैत के एग्जाम में आया है। तो स्टील सिंड्रोम का साइन क्या है यहाँ पे, इनमें से वो है पेन होगा प्लस कोल्डनेस। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेन एंड कोल्डनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ए पेशेंट इज ट्रांसफ्यूड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट PACU आफ्टर सर्जरी with epidural anesthesia. After taking the patient vital signs, what should the nurse assess next? ऑप्शन देखें, ए एबिलिटी टू मूव लेग्स, ऑप्शन बी पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑप्शन सी ब्लैडर डिस्टेंशंस, ऑप्शन डी स्पाइनल हेडेक। एक पेशेंट है जो ट्रांसफ़र हुआ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर सर्जरी के बाद में, जिसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया था। आफ्टर द उसने जैसे पेशेंट आया उसका वाइटल साइन चेक कर लिए हैं, तो ये पूछा कि उसकी नेक्स्ट क्या चेक करेगी। वो वाइटल साइन चेक करने के बाद वो क्या असेस करेगी पेशेंट का, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया है एंड कतर के एग्जाम में आया है। तो बताइए क्या असेस करेगी। फर्स्ट वाइटल साइन होते हैं, वाइटल साइन चेक कर लिए। सेकंड पूछा है, सेकंड स्टेप क्या है। पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट है तो ऐसे वाले कंडीशन में वो उठ नहीं सकता है, तो ऐसे वाले कंडीशन में ब्लैडर डिस्टेंशन उसका चेक करना जरूरी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लैडर डिस्टेंशन, सबसे पहले हम चेक करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर 0.125 mg अवेलेबल इज 0.25 mg कैप्सूल। हाउ मैनी कैप्सूल द नर्स विल गिव टू द पेशेंट। ऑप्शन देखें, ए रिटर्न मेडिकेशन एंड रीऑर्डर, ऑप्शन बी 2 कैप्सूल्स, ऑप्शन सी 1 कैप्सूल, ऑप्शन डी हाफ कैप्सूल। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 0.125 mg, लेकिन अवेलेबल डोज कितना है 0.25 mg कैप्सूल फॉर्म में। ठीक है, तो इस नर्स है कितना कैप्सूल देगी उसको, ये पूछा है इसमें। आप चाहें तो उसका ये ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ थोड़ा सा मेंटली सोचने का ज़रूरत है, माइंड में सोचने की ज़रूरत है। दिस इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत जगह मैंने भी देखा था, बहुत जगह दे रखा हाफ कैप्सूल, बट कभी भी कैप्सूल फॉर्म में जो मेडिसिन होती है उसको ओपन नहीं करते हैं। ओके, कैप्सूल फॉर्म में जो होता है कोटेड होती है, उसके अंदर मेडिसिन होती है, उसको ओपन करके नहीं देते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो इसीलिए जिलेटिन का कवरिंग, कैप्सूल की कवरिंग इसीलिए लगाते हैं ताकि वो डायरेक्टली मेडिसिन है वो इंटेस्टाइन में जा सके। अदरवाइज ये वो एब्डोमेन में डायरेक्ट जाएगी तो वो HCl की वजह से उस वो वर्क नहीं करेगी। ओके, तो ऐसी वाली कंडीशन में देखिए यहाँ पे कैप्सूल फॉर्म में है, तो यहाँ पे कैप्सूल तोड़ के नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रिटर्न मेडिकेशन एंड रीऑर्डर। ठीक है, वो जो उन्होंने 0.25 mg का कैप्सूल भेजा है उसको रिटर्न करेंगे और उसको रीऑर्डर करेंगे 0.125 mg देने के लिए बोलेंगे। ठीक है, बहुत सी जगह यहाँ पे हाफ कैप्सूल लिखा है, लेकिन कैप्सूल को कभी भी ओपन करके नहीं देते हैं, हाफ नहीं दे सकते हैं। ओके, रीजन मैंने बता दिया है क्यों नहीं देते, क्योंकि HCl की वजह से यदि ओपन करके दिया तो उसकी मेडिसिन है HCl की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। यदि यहाँ पे टेबलेट होती तो हम हाफ टेबलेट दे सकते थे उसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, रिसर्च डाटा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम
children on nursing unit, what type of consent is the most appropriate? ऑप्शन देखिए, ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कंसेंट, ऑप्शन बी कंसेंट साइंड बाय पेरेंट्स, ऑप्शन सी इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट, ऑप्शन डी कंसेंट फ्रॉम फिजिशियन। एक रिसर्च डाटा कलेक्ट करने के लिए एक बच्चे का, नर्सिंग यूनिट के अंदर एक बच्चे का रिसर्च डाटा कलेक्ट करना है, तो किस टाइप का कंसेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा कंसेंट हम इनमें से लेंगे, ये पूछा है इसमें। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में इसमें हार्ट के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। तो बताइए, तो यहाँ पे देखिए किस टाइप का, क्योंकि बच्चा है, बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता है, तो ऐसे वाले कंडीशन में पेरेंट्स की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होती है, तो पेरेंट्स का कंसेंट साइन लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंसेंट साइंड बाय पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा कंसेंट पे साइन लेंगे, उसके बाद रिसर्च डाटा हम कलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 5-year-old child admitted to the pediatric ward and fractured arm. While assessing the child, the she noticed a bruises in the child's back. This is third time in 1 month that the parent bring to the child to hospital. Which time the child family provide vague explanation for various bruises. Which of the following is a pediatric nurse's priority intervention? ऑप्शन देखें, ए रिपोर्ट suspicious of abuse, the proper hospital authorities, option b encourage the child to tell the truth about this injury, option c question the parent about the child's injury, option d prevent the parents from visiting the child। एक 5-year-old बच्चा है, अपने पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर आया है एंड उसको आर्म में फ्रैक्चर है। असेसमेंट किया गया बच्चे का, तो नर्स ने देखा है कि बच्चे के बैक पे बहुत सारे चोट के निशान हैं, ब्रूसेस हैं, इनके चोट के निशान हैं एंड ये 1 मंथ में थर्ड टाइम यहाँ पे आया है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ में आया है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो इसमें पूछा कि फैमिली है वो जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करवा रहे। ठीक है, कि उनके वो जो चोट के निशान से किसकी वजह से। तो इसमें ये पूछा कि पीडियाट्रिक नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, पीडियाट्रिक नर्स जो काम कर रही है उसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें कतर के एग्जाम में आया है और कुवैत के एग्जाम में आया है। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, देखिए सारे के सारे सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि बच्चे को एब्यूज किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स से बराबर नहीं, क्योंकि 1 महीने में 3 बार वो बच्चा एडमिट हो रहा है, प्लस उसके पूरे के शरीर पे चोट के निशान है, प्लस फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो ये एब्यूज का कंडीशन है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो भी अपनी हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ होगी, एब्यूज को प्रिवेंट करने वाली अथॉरिटीज़ होंगी, उसको हम सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे या रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रिपोर्ट सस्पिशियस ऑफ एब्यूज द प्रॉपर हॉस्पिटल अथॉरिटीज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ए 45-year-old destroyed and a restless patient in the psychiatric ward was unable to sleep during the nights for the last 2 days. He was ordered sleep medication which was to be administered at 10 p.m. At the bedtime medication administration, the patient was found asleep in bed. Which of the following actions should the nurse take regarding the detection? ऑप्शन देखें, ए discard medication and cancel the order, option b leave it at the bedside for the patient, option c wake him up and administer, option d hold record and report। एक 45-year-old साइकेट्रिक पेशेंट अपने पास एडमिट है जो रेस्टलेसनेस है एंड वो रात में सो नहीं पाता है, 2 दिन से नहीं सोया है वो। ठीक है, रात नाइट में सो नहीं पा रहा है,
तो उसने उसके लिए डॉक्टर ने ऑर्डर स्लीपिंग मेडिसिन ऑर्डर की थी एट HSL इनके 10 PM पे स्लीपिंग मेडिसिन है वो उसको देनी है, ऐसा कुछ ऑर्डर दिया था पेशेंट डॉक्टर ने। लेकिन जब वो नर्स है वो उसको मेडिसिन एडमिनिस्टर करने जाती है तो पेशेंट है सो रहा होता है, ठीक है, अपने बेड पे सो रहा होता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स है क्या करेगी ऐसी वाली कंडीशन में, ये पूछा है जस्ट। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या करेगी, ऐसी वाली कंडीशन में क्या कि क्योंकि उस टाइम पे सो रहा है पेशेंट, तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको देन डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वहाँ पे होल्ड करेंगे एंड उस रिकॉर्ड करेंगे, प्लस डॉक्टर को रिपोर्ट भी करेंगे हाँ मेडिसिन नहीं दी है, प्लस उसने अच्छे से सो रहा था। ऐसी वाली चीज़ें हम मेडिसिन नहीं देंगे, होल्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ए नर्स लिसन्स टू पेशेंट कंप्लेन एंड डिस्कस्ड हाउ ईच ऑफ द complaints can be managed. Which of the following is the best description the nurse action? ऑप्शन देखें, ए promoting patient autonomy, ऑप्शन बी demonstrating sympathy, ऑप्शन सी ensure patient support, ऑप्शन डी showing concerns। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के अंदर आया, हार्ट के एग्जाम में आया। एक नर्स है जो पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है उसके डिस्कस कर रहा है, उसको सुन रही है अच्छे से, कंप्लेन कैन बी मैनेज एंड वो सारी कंप्लेंट्स को मैनेज कर रही है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नर्स एक्शन, नर्स एक्शन के बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ऐसा पूछा इसमें। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ऐसी वाली कंडीशन में बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा शोविंग कंसर्न्स, ठीक है, उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो शो ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शोविंग कंसर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ए नर्स इज केयरिंग ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद a pulmonary tuberculosis and she has to wear N95 mask when she enter to the parent room, based on the cycle of infection. Which of the following is the reason to use the mask? ऑप्शन देखें, ए ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल ऑफ एंट्री, ऑप्शन बी ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल एग्जिट, ऑप्शन सी किल द एग्जिट इन द पेशेंट्स रूम, ऑप्शन डी एलिमिनेट द रिजर्वोयर ऑफ द बैक्टीरिया। एक नर्स है केयर कर रही है पेशेंट की जिसको डायग्नोसिस है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें सी हैज वियर N95 मास्क। जब भी पेशेंट के रूम में जा रही है, पेशेंट यहाँ पे पेरेंट गलत लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है। पेशेंट के रूम में जब भी जा रही है तो वो N95 मास्क यूज़ करें बेस्ड ऑन द साइकिल इन्फेक्शन। इस साइकिल इन्फेक्शन के लिए ये मास्क यूज़ करने का रीज़न क्या है, ये पूछा इसमें। तो इसमें मास्क साइकिल के अंदर, साइकिल नाम दिया है यहाँ पे देखिए, तो इसमें मास्क यूज करने का रीज़न क्या है ये पूछा है। देखिए साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है तो मास्क यूज कर लिया तो वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो चेन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो ऐसे वाले कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर होगा ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एट द पोर्टल ऑफ एंट्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। A 30-year-old man was brought to the hospital by ambulance, a sitter feeling from the height of 10 meters. He was mechanically ventilated on after a Glasgow coma score showed a level of 6. The nurse is observed for any changes in perceptual, sensory, or cognitive. Which of the following is an expected patient response at this time? ऑप्शन देखें, ए reacts towards painful stimuli, ऑप्शन बी uses incomprehensive words, ऑप्शन सी exhibit no motor response, ऑप्शन डी slowly obeys commands।
कौन सा रिस्पॉन्स है वो एक्सपेक्ट करेगी ऐसी वाली कंडीशन में। उसका GCS आ रहा है 6, 6 GCS आ रहा, तो ऐसी वाली कंडीशन में कौन सा पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के। देखिए ऐसे वाले कंडीशन में ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA के और हार्ट के एग्जाम में आ चुका है। ऐसे वाले कंडीशन में जो पेनफुल स्टिमुलाई है वो उसके रिगार्डिंग जो रिएक्शन है उसको हम नोटिस करेंगे, ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिएक्ट्स टुवार्ड्स पेनफुल स्टिमुलाई। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, हाउ मच ऑफ ब्लड वॉल्यूम फॉर पेशेंट हैज 10% ब्लड लॉस एंड हिज वेट इज 50 kg। ऑप्शन देखें, ए 300 ml, बी 400 ml, सी 3000 ml, डी 4000 ml। इसे बोला है हाउ मच ब्लड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट 10% ब्लड लॉस, 10% ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट का वेट है 50 kg। तो कितना लॉस हुआ यहाँ पे, कितना वॉल्यूम यहाँ पे, हाउ मच वॉल्यूम इज लॉस, ये पूछा है इसमें। तो इसको देखने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसके अंदर 10 ml मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ओके, सॉरी 10 ml पर kg है, ओके। यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन कितना करना है ये पूछा है इसमें, तो ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने पास फॉर्मूला है 10 ml पर kg, ठीक है। तो 10 ml पर kg के हिसाब से हम करेंगे तो अपना आएगा जिसको 50 kg वेट है प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के 500 ml के आसपास अपने पास आ रहा है आंसर 400 ml। तो करेक्ट आंसर होगा अपना बी, 400 ml ट्रांसफ्यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स वाज ऑब्जर्विंग द स्टूल कलर फॉर ए न्यू बॉर्न ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी, वट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ स्टूल फॉर दिस न्यू बॉर्न। ऑप्शन देखें, ए ब्राउनिश ग्रीन, ऑप्शन बी लाइट ब्राउन, सी लाइट ग्रीन, डी ब्राउन। एक बच्चा है जो जिसको नर्स ऑब्जर्व कर रही है, इसको स्टूल कलर को ऑब्जर्व कर रही है फर्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी के फर्स्ट डे, तो स्टूल का कलर कैसा एक्सपेक्ट कर सकती है नर्स। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में आया, बहरीन के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे कैसा कलर हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ द डिलीवरी, कैसा कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूल का, तो यहाँ पे मिलेगा ब्राउनिश ग्रीन कलर का, ओके। तो यहाँ पे कलर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राउनिश ग्रीन कलर का स्टूल यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मेकोनियम का कलर भी ग्रीनिश होता है, वो भी इसी रीजन से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एन इंडियन पेशेंट हु इज वेजिटेरियन इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम आफ्टर एन elective surgical procedure, the unit nurse is teaching using visual aid and picture about food combinations, complete protein, which of the following food items should the nurse recommended dietary list of the patient। ऑप्शन देखें, ए ग्रीन सैलड, ऑप्शन बी मैक्रोनी, ऑप्शन सी पोटैटोज, ऑप्शन डी लेंटिल्स। एक इंडियन पेशेंट है जो वेजिटेरियन है, डिस्चार्ज आ रहा है इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, वो डिस्चार्ज आ रहा है, नर्स है उसको टीचिंग करवा रही है और विजुअल एड्स पिक्चर दिखा के उसको टीचिंग करवा रही है, और फूड कॉम्बिनेशन के अंदर प्रोटीन डाइट के लिए कॉम्बिनेशन कंप्लीट प्रोटीन डाइट के फूड के बारे में वो बता रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम, कौन सा फूड आइटम है जो कि रिकमेंड करेगी डाइटरी लिस्ट के अंदर पेशेंट को, ये पूछा है। प्रोटीन रिच डाइट कौन सी है इनमें से, जस्ट शॉर्टकट में ये पूछा है इसमें, शॉर्ट टर्म में पूछा तो इसमें प्रोटीन रिच डाइट कौन सी है, किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको प्रोटीन हाई डाइट में इंक्लूड करेंगे लेंटिल्स। लेंटिल्स होते हैं कि वो दाल होती है एक तरीके, ठीक है, ये दालें ही होती हैं लेंटिल्स,
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ड्यूरिंग स्किन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट द नर्स ऑब्जर्व ए स्किन डिस्क्राइब्ड एज राउंड सॉलिड मास beneath the skin. See image. Which of the following terms is best to describe the lesion? ऑप्शन देखिए, ए पेस्टल्स, ऑप्शन बी पेपुल, ऑप्शन सी ब्लस्टर, ऑप्शन डी सिस्ट। अब डायग्राम में देख पा रहे हैं इसको, क्या डायग्नोसिस, इस लेसन को क्या डायग्नोसिस करेंगे या कौन सी टर्म इसके लिए हम यूज करेंगे। डायग्राम में जो देख पा रहे हैं आप, ये कुछ है, ये भी क्या है, एक राउंड शेप है प्लस ये ठोस सॉलिड मास का फॉर्मेशन है अंदर, स्किन के अंदर है ओनली, नॉट अंदर मसल्स के अंदर नहीं, ओनली स्किन के इनसाइड है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, ये पूछा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सिस्ट है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज करेंगे हम सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, चाइल्ड विद थैलेसीमिया पहले एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस व्हाट इज प्रायोरिटी। ऑप्शन देखिए, ए एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक बच्चा है, थैलेसीमिया का है, पहले एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, तो प्रायोरिटी किस चीज़ की रहेगी। थैलेसीमिया एंड पहले कलर है, ठीक है, ये कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किस चीज़ को देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन भी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर आया, हार्ड के एग्जाम में आया एंड बहरीन के एग्जाम में आया। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, उसको, क्योंकि पहले कलर हो रहा है तो इस वाले कंडीशन में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी है प्लस पहले कलर है, थैलेसीमिया, तो इस वाले कंडीशन में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये आपका होमवर्क जो हर रोज की तरह देते हैं, इसका आंसर का आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा मैं। कल आपका जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसका आंसर दूंगा, आप इसका कमेंट करिएगा। सबके सब कमेंट नहीं आते हैं, आप लोगों को कमेंट जरूर करना जरूरी है। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय वीडियो, आई होप ये आपको पसंद आया हो। ठीक है, तो ये मेरा नंबर दिए हैं, आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रेस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस करवानी है लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ज़रूर प्रोसेस करवाएंगे एंड किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर कल फिर से मिलते हैं कुछ न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।